गुड मॉर्निंग। मैं प्रशांत गहलोत एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका 100% सक्सेस इन एक्वाकल्चर। तो कैसे आप उस अचीव करेंगे उस टारगेट को, चाहे वो आप अपना कल्चर अर्दन पॉन्ड में कर रहे हो, रेस में कर रहे हो, आपका बायोफ्लॉक सेटअप हो, चाहे वो सीमेंटेड टैंक में, तारपोलिन टैंक में या लाइन पॉन्ड में, या आपके घर का ही एक छोटा सा एक्वेरियम हो। तो आपको जो लाइव स्टॉक में सबसे ज़्यादा आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना चाहिए और आपकी एक प्रॉपर शेड्यूल मॉनिटरिंग होनी चाहिए फॉर 100% सक्सेस। अदरवाइज मास मॉर्टेलिटी, आपका जो इनपुट आपने लगाया है आउटपुट की फॉर्म में वो वापस नहीं आएगा। तो कैसे उन सब चीज़ों को अचीव करेंगे सो दैट आपके वो इश्यूज आए ना, और जो है आपका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर इश्यूज आएंगे ही नहीं तो आपका कल्चर अच्छे से आप कंप्लीट कर पाएंगे और आप अपना डेफिनेटली प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फॉर अवर अपकमिंग वीडियोस। तो 100% सक्सेस कैसे आपको मिलेगा? आपको एक शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा डेली और वीकली के लिए, चाहे आप किसी भी तरह का कल्चर कर रहे हो। और जो आपका सबसे पहला एक्वा कल्चर में है वो बेसिकली आपका वाटर पैरामीटर पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा और जितने आइडल आप उसको वाटर पैरामीटर देंगे उतना ही आपका टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। सबसे पहला आपका वाटर पीएच 6.5 से 8.5 रहना चाहिए। अमोनिया आपका 1 से नीचे नीचे एक्सेप्टेबल रेंज है। उसके बाद जो किलिंग गैस है वो आपका नाइट्राइट NO2 के फॉर्म में आपका 0 रहेगा, बेस्ट है। 0.25 से 0.50 से लेस रहेगा तो वेल एंड गुड। नाइट्राइट है, ये भी आपका अलग अलग कल्चर में अलग अलग हिसाब से है, पर ये हार्मफुल गैस नहीं है, पर आपके नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस का सेकंड स्टेज है। ऑक्सीजन लाइफ सेविंग गैस है आपकी। अगर आपका एरिएशन आपके कल्चर में सही से प्लान है तो 60 to 70% इश्यूज आपके ऑलरेडी रिजॉल्व हो जाएंगे। जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं वो टाइमली रिलीज होती रहेंगी और जितना भी आपका ऑक्सीडाइजेशन और नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता रहेगा। नेक्स्ट है आपका TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। ये भी आप अपना फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर के अकॉर्डिंग मैनेज करके रखें। 300 लोएस्ट रेंज है, 500 to 600 एक मॉडरेट रेंज है और 900 फ्रेश वाटर के लिए एक अलार्मिंग रेंज है, तो वो भी आप चेक करके रखें। सैलिनिटी आपके कल्चर पर डिपेंड करेगा, आप फ्रेश वाटर में कल्चर कर रहे हैं या ब्रैकिश वाटर में कल्चर कर रहे हैं। फ्रेश वाटर का 0.5 से 0.8 ppt और उससे ऊपर 1 2 3 5 10 15 20 25 जितना भी बढ़ता जाएगा आपका सैलिनिटी इंक्रीज होती जाएगी। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी आपकी हार्मफुल गैसेस है। अगर आपका ऑक्सीडाइजेशन ठीक है, बॉटम आपका ठीक है, तो ये रिलीज होता रहेगा। TDS ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को। सस्पेंडेड सॉलिड, तो जितना भी हम ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी फीड कंटेंट हम देते हैं तो उससे जो भी हमारे सस्पेंडेड सॉलिड हैं वो पार्टिकल्स बढ़ते जाते हैं, तो उसको भी आपको कंट्रोल करना है। फ्लॉक, अगर आप अपना बायो फ्लॉक कल्चर कर रहे हैं तो जैसे प्रीवियस वीडियोस होते थे कि बहुत ज़्यादा फ्लॉक, तो बहुत ज़्यादा फ्लॉक नहीं चाहिए हमें। 15 20 25 ml सफिशिएंट फ्लॉक है, क्योंकि जैसे जैसे आपका फ्लॉक कंटेंट बढ़ेगा आपका बॉटम के इश्यूज आने लगेंगे और आपका एरिएशन भी उतना इफेक्टिव होना चाहिए। जो भी कल्चर आप कर रहे हैं, चाहे वो आपका अर्दन पॉन्ड में हो, सीमेंटेड टैंक में हो, बायोफ्लॉक टैंक हो, बॉटम का हमेशा आप टेक केयर करके रखें। टाइम टू टाइम आप प्रोबायोटिक वाटर सैनिटाइजर वहाँ पे अप्लाई करते रहें जिससे कुछ भी पैथोजेंस वगैरह वहाँ पे क्रिएट ना हो। एल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपका पीएच को मेंटेन करने के लिए, आपकी पॉन्ड की फर्टिलाइजेशन के लिए।
तो लेस देन 20 मिलीग्राम पर लीटर नहीं होना चाहिए। मैक्स रेंज 220 टू 240 मिलीग्राम पर लीटर हो सकता है। टेम्परेचर, क्योंकि आपका एक्वाकल्चर में जितना भी एक्वाटिक एनिमल्स है सारा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो आपका सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वही उसका बॉडी टेम्परेचर होता है। और 22 टू 32 इज द आइडियल रेंज और 26 टू 28 इज अ परफेक्ट रेंज। तो आप उनको भी फोकस करके चलें। फीड टाइप, आपका जो भी कल्चर आप कर रहे हैं उसके हैबिट को, उसके हैबिटेट को समझें और उसके बाद ही आप अपना कल्चर शुरू करें, सो दैट यू कैन रिड्यूस द रिस्क एंड ऑल्सो बुक द गुड प्रॉफिट इन योर एक्वाकल्चर बिजनेस। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ साथ एक हार्मफुल गैस है, पर अगर आपका एरिएशन अच्छा होगा, ऑक्सीजन ठीक होगा, स्टॉकिंग आपका प्रॉपर है, तो ये इश्यूज आपको नहीं आएंगे। जो आपको विजिट अपने करने हैं पॉन्ड्स पे, तो वो आपको केयर करना है डेली की। आपको देखना है कि कोई ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर जो आपका फिश का, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि सारी बॉटम फीडर जितने भी फिशेज हैं आपको सरफेस पे मिल रहा है, वो इसलिए है क्योंकि जो अभी लास्ट वीक आपका रेन वगैरह नॉर्थ इंडिया में हुआ था, तो 24 आवर्स का पावर कट था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का शॉर्टेज था पॉन्ड में और सारा फिशेस सरफेस पे वॉक कर रहा है। आप देख सकते हैं उसको कि कितना स्ट्रेस में है, फीड्स वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है पर वो नहीं खा रहा है। तो फीड सेकेंडरी है, वाटर पैरामीटर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप उनको मेंटेन करें। वाटर कंडीशन आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ स्मेल तो नहीं है, बबल्स तो नहीं है, बॉटम कैसा है, उन सब चीज़ों को भी मेंटेन करके रखें। चेक द मोर्टेलिटी स्टेटस, अगर कोई भी मोर्टेलिटी हुआ है टैंक में, कोई भी मछली 1, 2 जितना भी है, तो वो एक आपका अलार्मिंग साइन है, वहीं से आपको अलर्ट हो जाना है। और सबसे पहला करेक्टिव एक्शन कि आपके पास बेसिक टूल किट्स अपने फार्म पर होना चाहिए और सबसे पहले आप उनको चेक करें, और यही आपका करेक्टिव एक्शन होगा जिससे आप आगे के जो भी नेक्स्ट फेज है, आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे जाना है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो विद आर्टिफैक्ट अपने इमेज, अपने वीडियोस और अपने वाटर पैरामीटर के साथ अगर वो इंफॉर्मेशन देंगे तो शायद आपको एक करेक्टिव अप्रोच मिले। अदरवाइज नीचे कमेंट में जो 10 सोल्यूशन आएंगे उसमें से कौन सा करेक्ट सोल्यूशन है वो फाइंड आउट करना थोड़ा नहीं बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये आप देखेंगे कि जो मोर्टेलिटी हुआ था, तो ये अलार्मिंग साइन है कि आप देखेंगे कि आंखें काफ़ी बड़ी खुली खुली सी हैं उसकी। तो कहीं पर भी कोई भी मोर्टेलिटी होने से पहले, मास मोर्टेलिटी होने से पहले एक अलार्मिंग साइन आपके सिस्टम में जरूर आएगा। Due to power failure, today we have faced some mortality for the fish in our biofloc tank. Due to heavy rain in North India, till last night we did not get the enough power supply and power backup, so that's why we face this issue. Thank you. तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं आपके कि जब भी कुछ होगा कि 24 आवर्स से ज़्यादा का पावर कट लगा था और हमने जेनसेट वगैरह पे नहीं डाला था, तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो था हमारा 3 से भी नीचे चला गया था, जिसकी वजह से कॉमन कार्ब आप स्टॉक कर सकते हैं बायोफ्लॉक में, पर मोर्टेलिटी आएगा अगर वहाँ पे एरिएशन के इश्यूज हैं। जैसा देख रहे हैं वीडियो में कि 4 टेस्ट ट्यूब हैं, जिसमें से पहला आपका पीएच को डिनोट कर रहा है, दूसरा आपका अमोनिया को डिनोट कर रहा है, तीसरा जो है आपका नाइट्राइट को डिनोट कर रहा है और चौथा जो है आपका नाइट्रेट को डिनोट कर रहा है। तो अभी ये पूरे कल्चर के बाद के पैरामीटर्स हैं जो बहुत आइडियल कंडीशन में हैं।
तो ये एक आइडियल है आपका लो पीएच, आपका अमोनिया जिसमें आपका NH3 और NH4 दोनों की ही वैल्यू होती है। तो वो आपका एक अलार्मिंग साइन है कि आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। नाइट्राइट कल्चर में 0 बना हुआ है, नाइट्रेट भी कल्चर में 0 बना हुआ है। तो सिर्फ आपको CN रेशियो मेंटेन करना है और आप एकदम अलर्ट हो जाइए। 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, 1 मिलीग्राम पर लीटर, 3 और 5 ppm तक भी आपका अमोनिया चला जाएगा। पर अगर आपका नाइट्राइट 0 है, नाइट्रेट 0 है, तो सिर्फ आप अपना कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को मेंटेन करेंगे, उसी से आप अपना फिश को बचा लेंगे और अपना कल्चर अच्छे से चला सकते हैं। और आपका जो पीएच है एक आइडियल रेंज में रहेगा 7.5 से 8.2 8.5 तक। तो आप देखेंगे कि जितना भी वाइट एरिया है ये सेफ एरिया है। जैसे ही आपका 5 ppm से ऊपर जाता है और आपका पीएच बढ़ा हुआ है तो वहां पे आपको इश्यूज आएंगे। ये एक अलार्मिंग साइन है, डेंजरस साइन है। और जो ब्लू वाला एरिया ये डेडली है, यहाँ से मॉर्टेलिटी शुरू हो जाएगा। तो आप पीएच को मेंटेन करके रखें, अपने एरिएशन को मेंटेन करके रखें, अपने कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को मेंटेन करके रखें, तो डेफिनेटली आप अपना कल्चर अच्छे से कर सकते हैं। इस टेबल को आप फॉलो करते रहिए, डेफिनेटली आपका कल्चर अच्छा होगा। चाहे आप अपना नेचुरल पॉन्ड, अर्दन पॉन्ड, सीमेंटेड टैंक, बायोफ्लॉक टैंक, रेस या अपना घर का छोटा सा एक्वेरियम में ही फिश फार्मिंग कर रहे हैं। एक आप अपना शेड्यूल जरूर मेंटेन कर लीजिए, एक रजिस्टर अपना मेंटेन कर लीजिए, एक अपना इन्वेंट्री मेंटेन कर लीजिए जिसमें आपका पीएच, जिसमें आपका टीडीएस, जिसमें आपका टेम्परेचर, जिसमें एल्कलिनिटी, सैलिनिटी, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं, जितने भी आप ले सकते हैं, पहले उनको मॉनिटर करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद और भी रेमेडीज हैं उनको कंट्रोल करने के, तो उसको भी आप फॉलो करें। गुड मॉर्निंग, मैं प्रशांत गहलोत एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है, किसी भी बायोफ्लॉक फार्म पे, किसी भी पॉन्ड पर, सीमेंटेड टैंक में, जहाँ पर भी आप कल्चर कर रहे हैं, कुछ वीकली और बाई वीकली पैरामीटर शेड्यूल टेस्टिंग ज़रूरी है। और अगर आप अपने शेड्यूल में उसको बना लें, एक प्रॉपर इन्वेंट्री में, एक प्रॉपर शेड्यूल में, तो जो मास मॉर्टेलिटी है और जो अमोनिया जैसे इश्यूज हैं वो आपको कम आएंगे। तो एक बायोफ्लॉक पे या जहाँ पे भी आप फिश फार्मिंग कर रहे हैं, नॉर्मल शेड्यूल क्या होना चाहिए, चलिए आज वही देखते हैं। तो जो बेसिक पैरामीटर हैं आपके, जैसे आपका पीएच, जो आपकी आइडियल रेंज 6.5 से 8.5 तक रहेगा, और जो आपका टेम्परेचर है, आइडियल रेंज आपकी 22 से लेके 32 तक रहेगा, जो ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए, फीडिंग के लिए एक अच्छी वैल्यू मानी जाती है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ बेसिक टेस्ट, जैसे आपका पीएच, आपका अमोनिया, आपका नाइट्राइट, आपका नाइट्रेट, ऑक्सीजन, टीडीएस, टेम्परेचर, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। और ये आप अपनी भी प्रैक्टिस में इसको बना लीजिए, चाहे आप कहीं पर भी कल्चर कर रहे हैं, ताकि आपको वो मास इश्यूज फेस ना हो। तो सबसे पहले पीएच मीटर्स भी आते हैं, ये आप किट से भी कर सकते हैं, ऑलरेडी इस पे मेंशन है आपका टेस्ट सोल्यूशन एड ड्रॉप 3। तो आप जस्ट एक टेस्ट ट्यूब लीजिए जिसमें भी आपने डाला था, 1 2 3, क्लोज कर दीजिए, इसको टैग कर दीजिए प्रॉपर, और आप इसको शेक करके विद इन फ्लाई ही ये आपको बता देता है कि आपका कितना है। कलर चार्ट से आप इसको चेक कर सकते हैं।
ये देख सकते हैं एकदम आइडियल रेंज। इसके बाद जो है आपका अमोनिया, जिसमें आपका 2 बॉटल्स आएगा, अमोनिया 1 एंड अमोनिया 2, जिसमें आपका अमोनिया NH3 और अमोनियम NH4। जो अमोनिया आपका NH3 है वो आपका किलिंग है फिश के लिए, अमोनियम नेक्स्ट साइकिल में जाने के लिए उसको इनिशिएट करता है। तो पॉन्ड वाटर आप इसमें ले लेंगे 5 ml, जो आपका बॉटल 1 है उसका आप 8 ड्रॉप्स में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लोज करेंगे बॉटल को प्रॉपरली। एक बार इसको शेक करेंगे लाइटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आपका जो बॉटल 2 है उसका भी आप 8 ड्रॉप्स इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रॉपर अपना इसको क्लोज कर देंगे। और इसको शेक करके आप इंस्टेंट भी आ जाता है, पर अगर बेटर है आप उसको 8 मिनट तक रखेंगे तो वो आपका प्रॉपर रहेगा। तो देख सकते हैं इसको सेटल आउट होने देते फॉर नेक्स्ट 8 मिनट्स। इसके बाद जो है आपका 2 टेस्ट बचते हैं, जिसमें आपका एक नाइट्राइट और एक आपका नाइट्रेट। तो आपका नाइट्रेट NO3 और नाइट्राइट NO2। तो सबसे पहले हम नाइट्राइट को चेक करेंगे, क्योंकि ये हार्मफुल है आपका फिश के लिए। इसमें एक ही बॉटल्स आएगा आपका टेस्ट सोल्यूशन, और इसकी जो ड्रॉपलेट्स आपको ऐड करना है वो 5 करना है। 1 2 3 4 5। एक अच्छा शेक दे देंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका नाइट्राइट का कलर चार्ट से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0 के आसपास है। इसके बाद जो आपका बचता है नाइट्रेट है। नाइट्रेट में सोल्यूशन के 2 बॉटल्स आपके पास आएगा, बॉटल 1 एंड बॉटल 2, जिसमें से आपको 10 ड्रॉप्स ऐड करना है। बॉटल 2 एंड बॉटल 1। फर्स्ट बॉटल 1 से हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ड्रॉप्स आपने लिया। एक लाइटर उसको शेक दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद बॉटल 2 से 10 ड्रॉप्स आप ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा गर्मी है आज फार्म पर, इसलिए रेन के बाद वेदर ओपन हुआ है और आज सैटरडे भी है। वीकली चेक हम जो करते हैं पैरामीटर्स के, और आप देखेंगे कि ये इंस्टेंट है आपका, और लगभग आपका 0 ऑलमोस्ट ये 8 महीने का कल्चर हमारा हो चुका है। और आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी पैरामीटर एकदम आइडियल रेंज में है। इसके बाद जो आपका आता है आपका डीओ टेस्ट। डीओ मीटर्स भी आते हैं, ड्यू टू कॉस्ट रीज़न जनरली फार्मर्स प्रीफर करते हैं। तो पॉन्ड वाटर से इसको वॉश कर लेना है।
इसको फिल करना है। ये ऑक्सीजन के लिए है, कोई भी बबल्स आपका नहीं रहना चाहिए। ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें आप अपना फाइनल सोल्यूशन बनाएंगे। लास्ट नाइट से लाइट नहीं आई है, तो देखते हैं कि 1 HP का जो आपका बॉटम एरिएशन है उसने कितना एरिएशन मेंटेन करके रखा है। तो ऑन द कैमरा ये चेक करते हैं। DO1 आपके जस्ट आप सिंपली 10 ड्रॉप्स इसमें ऐड करेंगे। 1 4 5 6 7 8 9 10। क्लोज करेंगे इसको। एक मिक्सिंग देंगे इसको। सेम सोल्यूशन आप DO2 से, जो बॉटल 2 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ड्रॉप्स रीजेंट 1 रीजेंट 2 से। अब थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है यहाँ पे कि हमें इसको पुट करना है नेक्स्ट फॉर 20 मिनट्स। एक ब्राउन पार्टिसिपेशन इसमें बनेगा जो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी सरफेस पे आप इसको रख दें कि जहाँ ये सेटल आउट हो जाए। इतने हम फर्दर TDS और टेम्परेचर पे बात करें।
उसके बाद जो है आपका ऑक्सीजन आपका 6.5 से अबव होना चाहिए अगर आप बायोफ्लॉक के साथ कर रहे हैं, अदरवाइज 4 से ज़्यादा की वैल्यू भी आपकी सेलेक्टिव होगी। उसके बाद आपका फ्लॉक, सस्पेंडेड सॉलिड काउंट और ट्रांसपेरेंसी। अगर आप नेचुरल या अर्दन पॉइंट में कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आपका 20, 30, 40 सेंटीमीटर तक। अगर आप बायोफ्लॉक में कर रहे हैं तो 15 से 25 ml पर लीटर पे आपका होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रखिए, अदरवाइज आपका एरिएशन और बॉटम को कंट्रोल करने में उतना ही मोलासिस लगेगा और उतना ही प्रोबायोटिक लगेगा। तो किसी भी फ्लैट सरफेस पे आप 20 मिनट के लिए उसको रख दीजिए। धीरे धीरे जितना भी सस्पेंडेड सॉलिड है, फ्लॉक्स है, वो 20 मिनट में सेटल हो जाएगा, वही उसकी रियल वैल्यूज होगी। तो ये भी आप चेक करते रहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने फर्दर मैनिपुलेशन, फर्दर कैलकुलेशन अपने करते रहिएगा। कुछ भी किसी का कल्चर को लेके कोई आपके इश्यूज हैं, कोई कंसर्न है, किसी फर्दर टॉपिक पे या कोई आपके सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए। हम डेफिनेटली उस पर एक डिटेल वीडियो के साथ आपको देंगे और रिप्लाई भी करने का कोशिश करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी टीम और हम उस पर ज़रूर आपका वर्कआउट करते हैं। तो कुछ भी आपके कमेंट, चाहे वो पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वालिटी को लेके, इम्प्रूवमेंट को लेके, जहाँ पर भी है, डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन हार्ड और हम इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे उसको। और अगर आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आर नंबर इज 9971155753। वी आर एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस, low investment business ideas and secure your investment. We are working as a progressive farmer, training and knowledge partner, consultant, business planner and partner. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फॉर आवर अपकमिंग वीडियो। बहुत ही जल्दी हम एक और नई सीरीज लेके आ रहे हैं, लो कॉस्ट फीड फॉर्मुलेशन, और जो आपका हर एक लाइव स्टॉक में, फिश में होगा, आपका पोल्ट्री में होगा, कोयल्स में होगा, टर्की में होगा, गिनी फाउल में होगा, डक फार्मिंग में होगा, फिश फार्मिंग में होगा, जहाँ पर भी आप सोच सकते हैं वहाँ पर डेफिनेटली इट विल रिड्यूस द कॉस्ट और सब होममेड आइडियाज़ होंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।